अब चूंकि बात कर ले, हमेशा ये सवाल विपक्ष आपके क्षेत्र में खड़ा करेगा कि राज्य में सरकार बीजेपी की है तो असमंजस बैठ नहीं पाता। क्या ऐसी कुछ बातें निकल कर सामने आती है आपके पास? पिछले 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का आपने देखा। अगर एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम पब्लिक के नाते से आप क्या बोलना चाहेंगे? आम पब्लिक के नाते मैं आपको बताऊं कि पब्लिक की जो मूलभूत सुविधा रहती है, लाइट, पानी, ये विशेष उनकी समस्याएं रहती है। विधायक जी विगत 2.5 साल से जनता के बीच में आए नहीं है और जनता जब उनके पास में किसी काम के लिए जाती है, बोलती है तो बोले मैं अभी हमारी राज्य में सरकार नहीं है, ये बात कह करके वो पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाडनू के अंदर। लाडनू में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष महंत गौतम दत्त शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर लाडनू की राजनीति में किस तरह का माहौल बना हुआ है। मुकेश भाकर यहाँ से एमएलए हैं, कितना उन्होंने काम किया है, कितना नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस में है। अब इनसे हम बात करेंगे कि आखिर विधायक रहते हुए कितना काम उन्होंने किया, प्लस बीजेपी की ओर से जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं। तमाम सवालों के जवाब देंगे गौतम शास्त्री जी। शास्त्री जी, शुरुआत ये कि क्षेत्र में विधायक तो कांग्रेस का है, लेकिन राज्य में सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ के विकास की अगर मैं बात करूं तो विकास कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार रौनक जी आपका। थार समाचार से आप हमारे बीच में धरातल से प्रत्येक एक बात विकास की आप खोज और पता करने के लिए हमारे बीच में पधारे हो। तो विकास की इस क्षेत्र में बात करें तो मेरा जो क्षेत्र है ये लाडनू शहर है, ये विधानसभा क्षेत्र है और मैं जिस मंडल से मंडल अध्यक्ष आता हूँ, ये सिटी से आता हूँ, लाडनू शहर से। और मेरी नियुक्ति भी विगत 3 महीने पहले हुई है। और विकास की अगर वर्तमान जो भाजपा सरकार, इसके विकास की हम बात करें तो विगत 2.5 साल से हमारे क्षेत्र में खूब विकास हुआ है। अभी भी हमारे लाडनू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ की एनआईटियाँ तो अलग लगी है नगर पालिका क्षेत्र में विकास की, और इन दिनों में जारी है कार्य निरंतर। सड़क, बिजली, पानी, शहर के अंदर नालियाँ हैं, तो ये सारा काम, सीवरेज का जो काम अधूरा पड़ा था वो काम इस भाजपा सरकार में गति पकड़ के वो पूरा काम भी पूर्ण रूप से प्रारंभ होने की ओर है। तो खूब विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर। अब चूंकि बात कर ले, हमेशा ये सवाल विपक्ष आपके क्षेत्र में खड़ा करेगा कि भाई, या फिर लोग ये बोलेंगे कि भाई विधायक तो यहाँ पर मुकेश भाकर हैं, राज्य में सरकार बीजेपी की है, तो असमंजस बैठ नहीं पाता। क्या ऐसी कुछ बातें निकल कर सामने आती है आपके पास? असमंजस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि विधायक है जो हमारे कांग्रेस से जीते हुए हैं और उनके सामने जो हमारे भाजपा से प्रत्याशी थे करणी सिंह जी, वो लगातार 2.5 वर्ष से, भले वो चुनाव हार गए होंगे लेकिन राज्य में हमारी सत्ता है, सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। तो सरकार ने पूर्ण रूप से अपने प्रत्याशियों को काम करने के लिए और क्षेत्र के अंदर अपने लोगों के बीच में रहने के लिए कह रखा है। तो करणी सिंह जी दिन रात मेहनत करके जनता के बीच के अंदर, चाहे नगरपालिका क्षेत्र का काम की बात हो, गाँवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं जाओगे तो कहीं पूछोगे, आप जहाँ-जहाँ धरातल पे जाकर के पता करोगे तो एक-एक व्यक्ति आपको बताएगा कि वास्तव में वो दिन रात मेहनत करके लोगों से जुड़ रहे हैं और विकास के कार्य करवा रहे हैं। अब मैं अगर बात कर लूँ कि पिछले 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का आपने देखा। अगर एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लस क्षेत्र विधायक का आपने कार्यकाल पिछले 2.5 साल का देखा है। आम पब्लिक के नाते से आप क्या बोलना चाहेंगे? विधायक जी यहाँ से जीत के जाने के बाद में जनता के बीच में वो नहीं आए हैं। और आम पब्लिक के नाते मैं आपको बताऊं कि पब्लिक की जो मूलभूत सुविधा रहती है, लाइट, पानी, ये विशेष उनकी समस्याएं रहती है। और अभी जो इस गर्मी के मौसम में बिजली की और की समस्याएं रहती है, अमूमन सब जगह रहती है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जी ने जनता की भावनाओं को पूर्ण रूप से समझ करके उन पूरी समस्याओं को पूर्ण करवाई है। और उनके द्वारा नियुक्त करके जो भी यहाँ पर एफआरटी हो, चाहे बिजली विभाग के लोग हो, जिनको भी लगाया हुआ, पानी की मूल समस्या प्रत्येक क्षेत्र में रहती है, उनको भी त्वरित गति से एक्शन, पीएचडी के सब लोगों से बात करके और तुरंत सुधार करवाया और खूब विकास यहाँ हो रहा है। विधायक जी विगत 2.5 साल से जनता के बीच में आए नहीं है और जनता जब उनके पास में किसी काम के लिए जाती है, बोलती है तो बोले मैं अभी हमारी राज्य में सरकार नहीं है, ये बात कह करके वो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या वो उनकी बातचीत सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनसे होती नहीं है, या फिर वो करते नहीं है?
क्या कारण हो सकता है? वो तो उनका आंतरिक मामला है सर, लेकिन जब जनता उनके पास में जाती है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं जनता की जो आवाज़ हम तक आती है, तो हमें आकर के वो लोग यही बताते हैं कि विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी एक ही बात कहते हैं कि हमें अभी हमारी वर्तमान में सरकार नहीं है। तो लोगों ने कहा कि हमने वोट देकर के आपको विधानसभा में भेजा है, तो जवाबदेही तो आपकी बनती है, लेकिन वो अक्सर मिलते ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आते हैं तो जनता को पता भी नहीं रहता है। इस प्रकार से जनता इधर-उधर घूम फिर के वापिस हमारे जो प्रत्याशी है भाजपा के करणी सिंह जी, उनके पास में जाती है और वो जनता का बिल्कुल आवाज़ सुनते हैं और जनता का काम भी करवाते हैं। लाडनू हाल ही में कुछ दिन पहले एक कारण से और चर्चा में रहा था, वो थी मुकेश भाकर की उनकी शादी। शादी के समय आरोप प्रत्यारोप लगे थे, आपको मालूम ही है खैर। देखो, वो उनका व्यक्तिगत जीवन का विषय था। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने बंधन में, शादी के विवाह के बंधन में बंधता है, ये उनका व्यक्तिगत उनका पर्सनल निर्णय था। और आरोप प्रत्यारोप राजनीति में भी लगते रहते हैं, लेकिन शादी उन्होंने की है। लोगों का मत था कि वो जाट समाज से हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो मीणा समाज से हैं। इस प्रकार वो एक चर्चा का विषय रहा, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत जीवन में अपना उनका स्वयं का निर्णय था और उन्होंने बखूबी अपना निभाया होगा। ठीक है, अभी इसी निर्णय पर या फिर आरोप प्रत्यारोप में मैं बात करूं, हनुमान बेनीवाल का नाम जिक्र जोड़ता ही है। मुकेश भाकर पर उनका कमेंट आया, हाल ही में बहराना धाम से सीएम पर उन्होंने कमेंट करा। कई ऐसे वक्तव्य वो देते हैं जिसके कारण से सुर्खियों में रहते हैं और नागौर का क्षेत्र हमेशा सुर्खियों बना रहता है। क्या मानते हैं कि वो जानबूझकर ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ सकें, या फिर उनकी जो सराउंडिंग व्यक्तित्व है वो वैसा बन चुका है? देखो, बेनीवाल जी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद हैं। पिछली बार भी वो सांसद थे, इस बार भी वो सांसद है। एक बार वो बीजेपी से समझौता करके सांसद बने, इस बार वो कांग्रेस से समझौता करके सांसद बने। और पहले वो बीजेपी में थे, विधायक थे, उसके बाद में उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई और अपनी पार्टी को वो देखो विस्तार करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो पब्लिक के अंदर इस प्रकार के वो विचार साझा नहीं करेंगे तो पब्लिक उनसे सीधा जुड़ेगी कैसे, इसलिए वो सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के बयान देते थे, तो चाहे जिसी के बारे में जो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाल ही में आरएलपी के कार्यकर्ताओं की ओर से डीडवाना में प्रोटेस्ट किया गया, उसमें ये कहा गया कि भाई हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा क्यों हटाई गई? वो तो बल्कि Y+ श्रेणी की या Z+ श्रेणी की सुरक्षा के लिए उनका दम रखते हैं वो। हमारा नागौर क्षेत्र वैसे शांत क्षेत्र है और हनुमान जी का खुद का ही वक्तव्य था कि मुझे तो पता ही नहीं था और मेरे को किसी कमिश्नर ने फ़ोन करके कहा कि आपकी जान को खतरा है, तो इसलिए सरकार को ऐसा लगा तो सरकार को उन्होंने सुरक्षा दी। और अब सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये तो सरकार का अंदर का मामला है, इंटेलिजेंसी का मामला है, उन्होंने इस हिसाब से अपनी सुरक्षा वापस ले ली होगी। ठीक है, एक बात और कि तमाम सोशल मीडिया पर और उनके कार्यकर्ता भी इसी बात कहते हैं कि 2028 में इस बार सीएम की दौड़ में हनुमान बेनीवाल भी हैं, वो आगे रहेंगे और लगभग 100+ सीटें वो निकालेंगे। देखो, कार्यकर्ता कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अपनी पार्टी के लिए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, लेकिन आप भी एक न्यूज़ चैनल वाले हो, धरातल पे आप जगह-जगह जाते भी हो। हनुमान जी की 3 सीट आरएलपी की राजस्थान विधानसभा में थी और 3 से वो 0 पे हो गए, अपना गढ़ खिंवसर भी वो हार चुके हैं। तो ये थोड़ा-सा मज़ाकिया अंदाज़ ही लगता है कि इसके बारे में आप स्वयं जानते हो। सीएम तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी उनकी पार्टी के अंदर उनकी 0 सीट है। उनके लिए कम से कम विधानसभा में सीएम बनने के लिए 100+ सीटें चाहिए। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कैसे संभव नहीं है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि लाडनू के और ज़्यादा विकास हो उसको लेकर के, प्लस राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचे, लोगों के पास उनको फ़ायदा मिले, इसके लिए आपकी रणनीति है वो किस तरह से बनी हुई है? क्या आपकी रणनीति आगे के लिए रहेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। ये कुनबा मोदी जी ने धीरे-धीरे बढ़ाया है। इसमें जो भी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता चाहे भले पहले कहीं रहा होगा, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ कर के पार्टी के अंदर सम्मिलित हो रहा है। और सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी का मूल मंत्र है। इसमें जाति, धर्म, मज़हब, पंथ से ऊपर उठ कर के ये पार्टी काम करती है और इस पार्टी का काम करने का जो दायित्व है, इसमें कार्यकर्ता को एक दिन भी हम फ्री नहीं रहने देते हैं। अभी भी हमारे निरंतर 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। जैसे वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तालाबों की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, जल को संग्रह कैसे करके
लोगों तक और पशु पक्षियों तक हम जल को कैसे उनके लिए जल हम रख सकें, रख रखाव कर सकें, उनके लिए काम चल रहा है। एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी की मुहिम चल रही है, तो प्रकृति को बचाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उसके बाद मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, इसमें भी निरंतर काम चल रहा है। तो जन कल्याणकारी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उनकी जो 2.5 साल से योजनाएँ हैं, वो धरातल पर जनता के बीच में उनके लिए भी 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक निरंतर जगह-जगह प्रत्येक पंचायत स्तर पर नगरपालिका क्षेत्र में कैंप लगेंगे और कार्यकर्ता उन जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुँचाएँगे और अधिकारी उसमें बैठ कर के समीक्षा भी करते हैं। उससे पहले प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश के अलग-अलग मुख्य मंत्री या कोई बड़े नेता आकर के जन सुनवाई करी है। जन सुनवाई में जनता ने जो भी अपनी माँगें रखी है, सरकार ने उसको बखूबी पूर्ण की है। और ग्राम रथ योजना के अंदर जो रथ गाँव-गाँव में घूम रहे हैं, उन रथ के अंदर अगर किसी कार्यकर्ता को किसी प्रकार की अगर उनको शिकायत है, तो शिकायत पेटिका में अपने सुझाव वो रख सकता है। अगर उसकी कोई कार्यकर्ता की सुनवाइयाँ नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने कार्यालय में उन चीज़ों को देखते हैं, देख करके जनता के बीच के अंदर वो सारी उनकी शिकायतों का निस्तारण भी करवाते हैं। और प्रत्येक जिले में जिला का प्रभारी मंत्री बनाया हुआ है। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष जी बड़े एक्टिव है और जिले के बाद में हमारी जिला संगठन की जो टीम है, वो भी निरंतर हम सब लोगों से बराबर जानकारियाँ जुटाती रहती है। और आगे की जो रणनीति, जैसे मान लो अब आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव के अंदर हम रणनीति बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर मंडल की गठन किया गया है और मंडल के बाद में जितने भी बूथ हैं उनके लिए, सबके लिए बूथ अध्यक्षों का भी गठन हुआ है। और विकास की बात करें तो इस 2.5 साल में जो विकास हुआ है, और विकास को देख कर ही जनता, लोकतंत्र में देखो जनता विकास के कार्यों को देख कर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को देख करके अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है। तो इस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि खूब काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है और आने वाले समय में चुनाव में हमारी सरकार पंचायत स्तर पर और नगरपालिका स्तर पर हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये लगातार चर्चा होती है, कुछ लोग करते हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, आरएलपी किंग करते हैं। वो ये बोलते हैं कि नागौर के पूरे क्षेत्र में सबसे बड़े जाट नेता के रूप में पहचान हनुमान बेनीवाल की है। नागौर के अंदर जाट तो जैसे हमारे कुचामन नामा से विधायक है, तो वो अभी वर्तमान में विजय सिंह जी मंत्री भी है। हनुमान जी एक लोकसभा से हमारे सांसद है और भी जाट नेता यहाँ से जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार की जातिगत राजनीति नहीं की। और वो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता गणाओं का मानना है, वो मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमें धरातल पे दिखाई नहीं देता है। इस नागौर देहात में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में 3-4 जाट जीत करके आते हैं। तो कभी इस प्रकार की हमने जातिगत राजनीति किसी की देखी नहीं कि भाई वो बड़े नेता है, छोटे नेता है। नेता वही होता है जो जनता के बीच में रहता है। हनुमान जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र तक वो सीमित है। और वो कह रहे हैं कि संपूर्ण राजस्थान में मेरा विस्तार हो रहा है और हो रहा है, तो वो वोट ले रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे वो लेते रहेंगे, तो वो समय आएगा तो हम देखते रहेंगे। बाकी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शुक्रिया गौतम जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लाडू में किस तरह से बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, ये तमाम बातें आपने सुनी हैं। खैर, आने वाले दिनों में पंचायत निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा और पूरी ताकत के साथ में लाडू में नई रणनीति के साथ नया काम और नई दिशा आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कैमरामैन राकेश के साथ रौनक पारिक, थार समाचार, लाडनू।